हमारे ज्ञान का आधार क्या है? हम अपने ज्ञान के आधार को किस प्रकार से जो है कि रखते हैं? हमारा ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से है? हम अपने आप को बाहर से खूब सजाकर, संवार कर, अच्छे अच्छे पोशाक में लपेट कर, अच्छी तरीके से बिल्कुल सजा करके रखते हैं। बिल्कुल अपने पर ऐसी पकड़ बना करके रखते हैं कि मानो कोई हमारे नब्ज पर हाथ न रख सके, कोई हमें किसी भी प्रकार से परख न पाए, जान न पाए। क्या इसका नाम ज्ञानी है क्या? अगर इसका नाम ज्ञानी है तो आदरणीय जनों, मेरा मतभेद है। क्योंकि मीराबाई अपने गुरुदेव से जब ज्ञान प्राप्त करती हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद मीराबाई एक तारा लेकर निकल पड़ती हैं। उस वक्त के समय में जब घूंघट प्रथा थी, ऐसे समय में उन्होंने उस परंपरा का विरोध किया और अपने आप को उन्होंने उस पर्दे से बाहर किया और समग्र जो है वृंदावन से लेकर चित्तौड़ तक उन्होंने ज्ञान की गंगा बहा दी। संत कबीरदास जी, उन्होंने अपने आप को ढका नहीं। सारा संसार जानता है कि कबीरदास जी जो पढ़े लिखे नहीं थे, विद्यालय नहीं गए थे, ऐसा हम और आप कहते हैं, किंतु मेरा ऐसा नहीं कहना है। मेरा यह कहना है कि विद्वान वह है जिसके पास उस परा विद्या का ज्ञान है। संत कबीरदास जी के पास उस परा विद्या का ज्ञान था। हम ज्ञानी किसको कहते हैं? हम ज्ञानी उसको कहते हैं जिसके पास अपरा विद्या का ज्ञान है, भौतिक जगत का ज्ञान है। उपनिषदों का वर्णन है, मुंडकोपनिषद में कहा गया है, द्वे विद्ये वेदितव्येति हर्षमयत् ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैवा परा च। दो विद्याएं जानने योग्य हैं, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। महर्षि अंगिरा शौनक जी से कहते हैं कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, ये सब का सब अपरा विद्या के अंतर्गत आता है, भौतिक ज्ञान है। इसको जानने वाला व्यक्ति सांख्य का ज्ञानी, आत्मा का ज्ञानी या उस ईश्वर के संदर्भ में ज्ञानवान हो ही नहीं सकता। उसको अभी ईश्वर का ज्ञान नहीं है। जैसा कि यहां पे अर्जुन के व्यक्तित्व से दिख रहा है। अर्जुन कह रहे हैं बात। जब अर्जुन ने बात कहा तो अर्जुन के उत्तर स्वरूप भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहे हो। जो शोक करने की योग्य नहीं है तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। ये पितामह भीष्म, यदि ये पितामह भीष्म इतने बड़े ज्ञानी थे तो इनको यह ज्ञान होता कि धर्म किस पाले में खड़ा है। इनको धर्म का ही ज्ञान नहीं है। इन्हें ये अधर्म के पक्ष में खड़े होते ही नहीं। ये द्रोणाचार्य, आचार्य कृप, ये इतने बड़े ज्ञानी अपने आप को कहते हैं। यदि ये सच में ज्ञानी होते, इनके पास वह विवेक होता, तो निश्चित रूप से ये धर्म के पाले में खड़े होते, ये धर्म के स्थापना में सहयोग करते। किंतु ऐसा नहीं है। जब हिरण्यकश्यपु ने अपने आप को ज्ञानवान होकर घोषित किया और अपनी पूजा करवानी शुरू कर दी, तो वहां पर सच्चे ज्ञानी को भगवान ने प्रकट कर दिया, उसके पुत्र के रूप में ही। वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ भगवान सिद्ध कर दिया हिरण्यकश्यपु ने। जब वो पूजा करवाने आरंभ कर दी, उसके पूजा करवाने की प्रथा को
इस परंपरा का विरोध करे तो कौन करे? ईश्वर ने भी खेल खेला उसी के साथ ही। उसी के घर में उससे बड़ा परम ज्ञानी उत्पन्न हो गया, उसी का पुत्र बन करके, भक्त प्रहलाद, हम सभी जानते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि बाद में यह सिद्ध हुआ कि हिरण्यकश्यपु का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं था, वह अज्ञान से पोषित था। केवल और केवल शब्द, और वह भी शब्द कैसा? अज्ञान से पोषित। वास्तव में ज्ञान कभी भी अज्ञान का संग नहीं करता, किंतु अज्ञान सदैव ज्ञान का संग करता है। अज्ञान अपने आप को ढकने के लिए क्या करता है? वो ज्ञान का आश्रय ढूंढता है, अपने आप को चारों तरफ से वो ज्ञान के आवरण से ढक लेता है, जिससे कोई उसे पहचान न पाए, उसको कोई जान न पाए। आज वर्तमान में बहुत सारे ऐसे तथाकथित लोग आज हैं, अपने आप को बहुत बड़े पहुंचे हुए ज्ञानवान बताते हैं, किंतु मेरे संदर्भ में ज्ञानवान वही है जिसको आत्मा का ज्ञान है। अगर आप गीता अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गीता के प्रथम वक्तव्य पर भगवान ने बात स्पष्ट कर दी है। भगवान ने सांख्य योग की विवेचना की है। यह गीता के दूसरे अध्याय का 11वें मंत्र से शुरुआत किया है प्रभु ने। हमारे ज्ञान को जो हम सभी लोग समाज को दे रहे हैं, वो कोई भी ज्ञान हो, चाहे वो ज्ञान भौतिक जगत का ज्ञान हो, या हम कथाएं सुना रहे हैं, कथा कहानियां सुना रहे होते हैं, बड़े बड़े मंच से बैठकर कथाएं बांच रहे होते हैं, कथा सुना रहे हैं, और कथाओं के साथ साथ हम आए हुए भक्तों की श्रद्धा को मंत्र में, माला में हम उलझाकर उन्हें अपने से बांध लेते हैं। उनकी सच्ची जिज्ञासा होती है, उनको हम सही चीज दे नहीं पाते हैं। भगवान कृष्ण के जैसा सामर्थ्यवान होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने यहां पर अर्जुन को झकझोर कर रखा। भगवान ने अर्जुन को झकझोरा है। भगवान ने साफ शब्दों में बोल दिया भगवान ने कि तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो, और पंडितों कैसे वचनों को कह रहे हो। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण अभी तक नहीं गए, उन दोनों के लिए पंडित शोक नहीं करते हैं। ये बात भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन से कही। क्या ये बात कहने का सामर्थ्य आप रखते हैं? क्या यह बात आप कह पाते हैं अपने मंच से? आप जो भी हों, आप मठाधीश हैं या महामंडलेश्वर हैं या जगत गुरु लिखते हैं या जगताचार्य खुद को बताते हैं, क्या आप ऐसा कर पाते हैं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा ही नहीं, पूरी गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा है कि मैं अर्जुन कोई महामंडलेश्वर जगताचार्य जगत गुरु हूं, ऐसा कुछ नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने अर्जुन से यह बात कहा है गीता में कि तुम किसी ऐसे योग्य तत्वदर्शी के पास जाओ जो तुम्हें तत्व का ज्ञान कराए। ये बात भगवान ने कहा है कि तुम ऐसे तत्वदर्शी के पास जाकर विधिवत प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो उसे, और उनसे विधिवत प्रश्न करो, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? ये बात भगवान ने अर्जुन को समझाया है। गीता के 11वें अध्याय में जब अर्जुन ने बात कहा कि मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति, प्रभु जो आप बता रहे हैं क्या वो मेरे लिए शक्य है? क्या मैं उसे जान सकता हूं, देख सकता हूं? तब भगवान ने बात कहा है कि न तुमाम शक्य से दृष्टु बने नैवस्व चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। तब भगवान ने बात कही है, उससे पहले नहीं कही है। जिज्ञासु अगर आया तो जिज्ञासु जब आया, जैसे विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के समक्ष जब आए तो उन्होंने ये नहीं कहा, विवेकानंद जी की एक ही जिज्ञासा थी कि महाराज क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ही एक ऐसे थे जिन्होंने कहा विवेकानंद उस ईश्वर को मैं तेरे से भी अधिक नजदीक
अपने आप में मैं देख रहा हूं। प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या तुम देखना चाहते हो? विवेकानंद वहीं पे नतमस्तक हो गए। नतमस्तक होते ही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि तुम दक्षिणेश्वर आना, वहां हम तुम्हें तुम्हारी आत्मा को तुमसे मिला देंगे, दर्शन करा देंगे। और ऐसा किया। योगानंद जी ने युक्तेश्वर गिरी के पास जाकर उस ज्ञान को जाना, आत्मसात किया। क्या ऐसा कोई तत्वदर्शी है? जैसे योगानंद के जीवन में आए, विवेकानंद के जीवन में आए, ऐसा कोई है वर्तमान में? यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक कहूंगा, हां मेरे जीवन में है। परम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु सर्वश्री बाबा आशुतोष सांबर महाराज जी ऐसे पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं। उन्होंने उस ईश्वर को देखा है और मुझे उन्होंने दिखाया है, और आप भी देख सकते हैं, आप भी जान सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या आप जानना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं? यदि आप सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आपको सत्य की तरफ जिज्ञासु होकर, आपको जिज्ञासा रूपी समिधा हाथ में लेकर आपको आगे आना होगा, तब जाकर आप उस सत्य को जान पाएंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन आज वर्तमान में जिज्ञासुओं की जिज्ञासा मंत्र मालाओं तक अटक गई है। कैसे? उनके जीवन में लोग ही ऐसे मिले, लोग ही ऐसे मिले। वो क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि महा कथावाचक जी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े त्रिपुंड लगा रखे हैं, लंबी लंबी मालाएं लटका रखा है, बड़ा ऊंचा आसन है, छत्र ऊपर टंगा हुआ है, उनकी बात और इनका ज्ञान की धारा देखकर ऐसा लगता है मानो सारा समाज इसी ज्ञान गंगा में डुबकी लगा लेगा, किंतु ऐसा होता कुछ भी नहीं है। किंतु जब देखने और दिखाने की बात आती है तब तथाकथित लोग मौन हो जाते हैं, या फिर मंत्र मालाओं तक, या फिर कर्म का आपके संस्कार बुरे हैं, आप नहीं जान पाएंगे इत्यादि बहाने लगा करके उसको, उसकी श्रद्धा को डामाडोल कर देते हैं, अपने तक ही समेट कर रख लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि उसको सही चीज, सही ज्ञान दिया जाए, सही बात समझाई जाए, किंतु ऐसा करते कोई भी नहीं है। किंतु भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ ऐसा नहीं किया। भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वे भगवान थे, आप भगवान नहीं हैं, इसलिए आप ऐसा करते हैं। क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि ये समाज यदि जाग गया, ये समाज अगर उठकर खड़ा हो गया, इस समाज ने आपसे कल को खड़ा होकर प्रश्न कर लिया कि उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है, समय के पूर्ण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु संसार में हर समय होते हैं और वो कहीं न कहीं हैं, उनके द्वारा वह आत्म तत्व जाना जाता है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आपके दुकान, आपका जो रोजी रोटी है, जो आपका जो धंधा है, वह सब चौपट हो जाएगा, उस पर लाले पड़ जाएंगे आपके लिए। इसलिए आप इस सत्य को खोलते नहीं हैं, इस सत्य का उजागर आप बिल्कुल नहीं करते हैं आप। किंतु एक बात समझ लीजिए, जान लीजिए एक बात, कि जब तक सूर्योदय नहीं हुआ है, तभी तक, जब तक निशांत बेला है, उस निशांत बेला में अज्ञान अंधकार के जो उल्लू हैं, तभी तक वे पर फैला सकते हैं। किंतु जब ज्ञान का सूर्य जब उदित होगा, जब सूर्योदय होगा, तो निश्चित रूप से यह सब का सब धरा का धरा रह जाएगा, किसी काम का नहीं है।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्यों कहा यह बात कि तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो? ऐसे समाज का क्या शोक करना? ऐसे आचार्य द्रोण, आज भी बहुत से आचार्य हैं, ऐसे आचार्यों का, ऐसे ज्ञानियों का, ज्ञानी पुरुषों का क्या करना शोक करके, जिन्हें न अपने संस्कार का ज्ञान है, न अपने संस्कृति का ज्ञान है, न देशभक्ति है, न देश प्रेम है, कुछ नहीं है, केवल और केवल स्वार्थ के रिश्ते हैं। केवल स्वार्थ मीत सकल जगमाही, स्वार्थ के सभी मित्र हैं सबके सब। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी निष्ठाएं, जैसे वो द्रोणाचार्य, उनकी निष्ठा हस्तिनापुर से बन गई थी। पितामह भीष्म, उनकी निष्ठा सिंहासन से बधी हुई थी। उसी प्रकार से आज भी बहुत से लोग हैं ऐसे जिनकी निष्ठा की डोरी कहां बधी है? अज्ञान में। कहां बधी है? अपने निहित स्वार्थ में। कहां बधी अपनी निष्ठा की डोरी? कि जो हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो। आचार्य चाणक्य ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मुझे दुर्जनों की दुर्जनता से कोई खतरा नहीं है, किंतु मुझे सज्जनों की निष्क्रियता से बहुत खतरा है। सज्जन जो है वो निष्क्रिय हो गया है, वो जागने को तैयार ही नहीं है, वो ये जानने का प्रयास ही नहीं करता कि ज्ञान का सूर्योदय कहीं तो होगा, कहीं पर ज्ञान की रोशनी अवश्य होगी। उसके अंदर जिज्ञासा ही खत्म हो गई कि भगवान है, उसको देखा जाता है। वे मंत्र तक, मालाओं तक सिमट कर रह गए सबके सब। एक बार आप जिज्ञासा तो करो, अपने आप से स्वयं से पूछो तो, जानने का हौसला तो करो कि वो परमात्मा कहां है, उसको किस प्रकार से पाया जाए। आरती में हम रोज गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। हम आरती में गा रहे हैं कि हे प्रभु आप अगोचर हो, आप इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत हो, तुम एक हो। किस विधि से मिलूं, वो विधि क्या है? हे दयामय, मैं कुमति हूं, मैं मंद बुद्धि हूं, किंतु आप तो ज्ञानी हैं, वो विधि आप बताइए किस विधि से मिलूं। विवेकानंद जी ने, योगानंद ने, अर्जुन ने जब ये बात कही तो उनके जीवन में पूर्ण गुरु आए और उन्होंने आकर के उन्हें मार्ग दिया, उन्हें ज्ञान दिया, ज्ञान की रोशनी प्रदान की और वो ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ गए। किंतु हम तथाकथित समाज के ढांचे में इस कदर कैद हो गए हैं कि हम आगे निकलना ही नहीं चाहते हैं, और निकलने में भी हमें डर लगता है, भय लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस गुरु से हम जुड़े हुए हैं, अगर उस गुरु को हमने बदल लिया तो हमसे कोई पाप ना हो जाए। आदरणीय जनों, ये बात समझ लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि ये मानव का जो चोला मिला है, ये जो मनुष्य का जो जीवन मिला है, केवल और केवल ईश्वर का दर्शन करने के लिए मिला है। ये मनुष्य का जीवन इसीलिए मिला है कि आप इस जीवन के रहते रहते आप उस परमात्मा को जान लें। मिल जगदीश मिलन की बरिया, गुरबाणी में कहा गया है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्दिम न तरित्स आत्महा। यह जीवन मिला है, यह माध्यम है, यह सुलभ और देव दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन इसलिए मिला है, भागवत महापुराण में कहा गया है कि इस शरीर के रहते रहते यदि आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना तो आप आत्महत्यारे हैं, आप अपनी आत्मा की हत्या करने वाले स्वयं हैं। और जहां तक रही बात जिन्हें आप तथाकथित गुरु कह रहे हैं, तो गुरु की पहचान
यह है गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञान तम ज्ञान से गुरु नाम है ताज। गुरु उसको कहा गया है जो आपके अज्ञान अंधकार को मिटा दे। कैसे? उस परमात्मा स्वरूप को आपके भीतर दिखला दे, आत्म तत्व का आपके भीतर दर्शन करा दे, उसको गुरु कहा गया है। जब तक आपने देखा नहीं, जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न पति जो गुरु की बहनी। जब तक आपने अपने नेत्रों के द्वारा ईश्वर को देखा ही नहीं, तब तक उससे पहले आप गुरु पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि गुरु ने तो आपको दिखाया ही नहीं। 4:18-9 पढ़े, 60 पर खोया मूल, सूरत शब्द चिन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। हमारी स्थिति क्या है? चंडूल पक्षी की तरह है। जैसे चंडूल पक्षी सुबह सुबह जिस किसी की भी आवाज सुन लेता है, किसी भी पक्षी की आवाज सुन लेता है, तो वह शाम तक दिन भर उसी इस आवाज में बोलता रहता है। उसी प्रकार से हमारी स्थिति है। हम चंडूल पक्षी की तरह हो गए हैं। जिसने हमें जो पढ़ा दिया, हम उसी को पढ़ते चले जा रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी भी आया है, जाल भी बिछा दिया है, दाना भी डाल दिया है, हम फंस भी गए हैं और हम गाए जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। फंस चुके हैं। जबकि तथाकथित संत ने, सदगुरु ने बिना कसौटी के ही मंत्रमाला में उलझाकर हमारी श्रद्धा को ठग लिया है। हम उसके गुलाम होकर रह गए हैं और हम रट्टे मार रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। जबकि हम फंस चुके हैं, पूरी तरह से फंसे हुए हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने दायरे से बाहर निकलकर प्रश्न नहीं करेंगे। समाज की एक और समस्या है कि समाज सोचता है कि प्रश्न नहीं करना चाहिए। हमारी क्या औकात जो हम महाराज जी से प्रश्न करें? हमारी क्या हिम्मत जो महात्मा जी के से जो हम कुछ पूछ सकें? नहीं, गलत, बिल्कुल गलत बात है। आप प्रश्न कर सकते हैं, आपको प्रश्न करना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न नहीं किए थे, बहुत प्रश्न किए थे। विवेकानंद प्रश्न नहीं किए थे, बहुत प्रश्न किए थे विवेकानंद। भगवान श्री राम से हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण, भरत, समग्र अयोध्यावासी क्या प्रश्न नहीं किए थे? प्रश्न किए थे। भगवान कृष्ण से अर्जुन, गोपियों ने, उद्धव ने, राधा ने क्या प्रश्न नहीं किया? सबने प्रश्न किया था। मीराबाई को भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, मीरा ये मेरे द्वापर का स्वरूप है, कलयुग में संत रविदास पूर्ण सदगुरु हैं, तुम उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराएंगे। और मीरा गई और वहां पर उन्हें दर्शन हुआ। प्रश्न करना चाहिए। यद्यदाचरण श्रेष्ठ तत्तदेतरजन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है वैसा आचरण करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष कौन है? योगानंद, विवेकानंद, राम, कृष्ण, इन सभी लोगों ने अपने गुरुओं से, अपने शिष्य स्वरूप को जानते हुए गुरुओं से प्रश्न किया कि वह सत्य है तो मुझे आप दीजिए। ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं किया, प्रश्न किया होगा ना। लेकिन हमारी बारी जब आती है तो हम पीछे क्यों रह जाते हैं? हमको ये क्यों लगता है कि प्रश्न करने में दोष लगेगा, पाप लगेगा, प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, हमारी हिम्मत नहीं है। हम हैं कौन? कहा गया है कि भेष लेख मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आप भेष को देखकर आप वहीं तक अटकिए मत। आपको प्रश्न पूछना होगा। आपको प्रश्न इसलिए पूछना होगा क्योंकि यदि आपने प्रश्न नहीं किया तो आपका आया हुआ सुअवसर हाथ से निकल जाएगा। फिर उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो उत्तर कांड में
रामचरितमानस में लिखते हैं कि पलट सुधाते सठ बिसले ही। एक सुधा जो जिह्वा है ना, जब वो माँ के गर्भ में होती है, बच्चा उल्टा लटका हुआ होता है तो माँ के गर्भ में होता है तो सुधा का पान कर रहा होता है। लेकिन जब बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या होता है कि वह विष का पान करता है। विष मतलब क्या? संसार के जो शहद से शुरुआत करते हैं हम, दूध से, फिर अन्न से लाते लाते हम उसको क्या क्या, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है अब संसार रूपी विषयों का ही स्वाद लेना शुरू कर देता है। फिर से उसके जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। जब दोबारा गुरु आते हैं तो गुरु उस भूले मार्ग को फिर से उसे याद दिलाते हैं। भूला मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। बड़े भाग्यशाली वे लोग होते हैं जो भूले हुए मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं गुरु की शरण में जाकर, सदगुरु की शरण में जाकर के।